हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मेंस लेवल 1 2026 स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों के यहां पर स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर जो मैसेज है बार बार आ रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि किस प्रकार से स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। एसएसओ पर ऑनलाइन ऐसे भरे अपना पूरा फॉर्म, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने होंगे, अटेस्टेशन फॉर्म क्या है वह कैसे भरना है, ए टू जेड सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। ये ऑल टाइम टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है। अभी तक जिस भी साथी ने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिलती है। और जो भी पीडीएफ दोस्तों आपके हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो भी दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, जो भी शपथ पत्र आपके लगने वाले हैं, सभी की पीडीएफ आपको मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर आपके लिए उपलब्ध करवा रखी है। अब एक तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपके लेवल 1 सामान्य के जो यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म भरे जाने हैं, 2 गुना कट ऑफ मार्क्स के लिए अभ्यर्थियों को जो सिलेक्शन हुआ है, इनके दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, यानी कि पहले आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा और स्क्रूटनी फॉर्म जो आपका भरने वाला है साथियों, ये 18 जून से लेकर यहाँ पर 2 जुलाई तक भरने वाला है। एक अभी जिन साथियों ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है वो अभी टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि बाद में दोस्तों यहाँ पर एसएसओ आईडी ओपन होने में आपको समस्या रहेगी। एसएसओ आईडी आपकी ओपन नहीं होगी, क्योंकि अभी जैसे कि आरएस के जो फॉर्म है अंतिम तिथि आने वाली है, फिर अभी सीटी के भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी तमाम प्रकार की भर्तियां भी चल रही हैं। ऐसे में आपको दिक्कत आएगी। जिसने भी अगर अपना यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो वो टाइम रहते भर दे, क्योंकि अंतिम तिथि आपके यहाँ पर 2 जुलाई है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जैसे आपका स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएगा तो दोस्तों लगभग 5 से 10 दिन बाद आपका 2 गुना का जो ऑफलाइन डीवी है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है उन अभ्यर्थियों का कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है क्या सभी अभ्यर्थियों का भरेगा या फिर किस किस का भरेगा। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई है। जैसे यहाँ पर जनरल की कट ऑफ आपके ये रही है, तो जनरल में जिस भी अभ्यर्थी जैसे मान लो मेल फीमेल का अगर उसके इस कट ऑफ से इस कट ऑफ के करीब इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वीडियो के, मतलब जो ये कट ऑफ यहाँ आपकी रही है इसके आसपास, यानी कि आप इसको पास कर रहे हो या आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो ही आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा, अन्यथा नहीं भरेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एससी कैटेगरी में जो ये कट ऑफ गई है इसके समान या इससे अधिक नंबर आपके आ रहे हैं तो ही आपका फॉर्म भरेगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी के बारे में बात करूँ तो एसटी वालों का भी यही है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, शहरिया और आपका हॉरिजॉन्टल। अगर आप इस कट ऑफ को पार कर रहे हैं या कट ऑफ के बराबर आपके नंबर आ रहे हैं तो ही आपका यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा, नहीं तो आपका नहीं भरेगा। यही आपके यहाँ पर टीएसपी में रहने वाला, अगर आप ये कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो ही आपका भरेगा, नहीं तो आपका नहीं भरेगा। तो कुल मिला के जो यहाँ कट ऑफ को पार कर रहा है उसी अभ्यर्थी का यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा, अन्यथा किसी का भी यहाँ नहीं भरेगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में आप जा सकते हैं या ई मित्र के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने है, कैप्चा कोड यहाँ डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद आपके सामने इंटरफेस खुलकर नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन नजर आएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन पर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर अब आपको जाना है माई रिक्रूटमेंट पर। माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर आप जैसे ही जाते हैं आप लोग यहाँ पर, तो माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नजर आ जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन आएगा आपके यहाँ पर डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, इसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो भी आपके स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके ओपन हो जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ ये दे रखा है दोस्तों ये वाला, तो अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ बटन पर जैसे आप जाते हो तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें चेक बॉक्स में क्लिक करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़कर आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस वाले लिंक पर कुछ दिशा निर्देश आएगा, दिशा निर्देशों को पढ़ के नहीं इस पर क्लिक करके नहीं ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर आप क्लिक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये आगे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये अब आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है डिटेल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पर इसमें 7 स्टेप होंगे। पहला स्टेप आपका बेसिक डिटेल का होगा,
दूसरा स्टेप आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का होगा, तीसरा स्टेप आपका एक्सपीरियंस डिटेल का होगा, चौथा ऑप्शन आपका आइडेंटिफिकेशन का होगा, पांचवा चेकलिस्ट होगा, छठा डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा और सातवां आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। पहले दोस्तों 2022 में क्या था 6 ऑप्शन थे, लेकिन अब के बारे में 7 ऑप्शन अटेस्टेशन फॉर्म जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रॉपर जो आपका फॉर्म है वो आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से भरना है। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा बेसिक डिटेल का। तो बेसिक डिटेल में जो भी आपके बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ इसमें फिल कर देनी है, जो भी आपसे बेसिक डिटेल मांगता है वो वाली। अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं पद कोड क्रम को लेकर, तो पद कोड क्रम को लेकर आपको करना क्या है दोस्तों, पद कोड क्रम में आपको यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी विज्ञापन संख्या 8/2025, इसमें यहाँ पर जो आपका पद कोड क्रम है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके संस्कृत शिक्षा वालों का है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो आपके सामान्य शिक्षक हैं लेवल 1 के ये वाला है ना। तो इसमें आपको यहाँ पर आपका नॉन टीएसपी का हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दोस्तों टीएसपी का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देना है दोस्तों L13 इस प्रकार है, ठीक है ना, L13 ये आपको दोस्तों यहाँ पर पद कोड क्रम इसमें आपको देना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो भी बेसिक डिटेल आपसे मांगता है वो आपको इसमें सारा कुछ फिल कर देना है। और यहाँ पर आपका जो भी इसमें आपसे डिटेल मांगता है वो सारी डिटेल दोस्तों आपको इसमें फिल करते चलना है। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से तो यस करें, नहीं तो आप नहीं करें। संतान विवरण आपको यहाँ दे देना है, अगर संतान संबंधित आपका विवरण है तो वो भी बता देना है दोस्तों, नहीं है तो नहीं बताना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप इसको करते जाओगे, डिटेल इसमें फिल करते जाओगे। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट जब आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसमें एड्रेस डल जाएगा। एड्रेस डलने के बाद दोस्तों आपका ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट का। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने, तो आपका यहाँ पर सेकंड जो स्टेप है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। सेकंड स्टेप पर आपको जाना है। सेकंड डिटेल स्टेप में आपको यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपको यहाँ पर इसमें अपलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपके परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम क्या है, विषय आपके कौन से हैं, कौन से वर्ष में आपने पास किया, रोल नंबर आपका क्या है, ऑटोमेटिक डिटेल आपका हो जाएगा, रिजल्ट टाइप का क्या रहा है, परसेंटेज है, ग्रेड है, कुल अंक आपके कितने हैं, प्राप्तांक आपके यहाँ पर आपके कितने हैं। फिर इसके बाद इसमें आगे दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें ये वाला शो हो जाएगा, आगे डिटेल है ना, जैसे प्राप्तांक आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके इसमें हो जाएगा दोस्तों कि कितने महीने का कोर्स आपका है, ठीक है, और यहाँ पर कब आपको डिग्री मिली है, और यहाँ पर आपकी उसकी PDF अपलोड हो जाएगी। इतना कुछ करने के बाद अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जैसे कि आपके इसमें 10वीं की मार्कशीट आपने अपलोड कर दी, 12वीं की मार्कशीट अपलोड आपने कर दी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेवल 1 वालों को ओनली DLED BSTC की मार्कशीट आपको डिटेल डालनी है। अगर किसी ने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन डाल रखा है तो ग्रेजुएशन का भी डाल सकता है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ दोस्तों यहाँ नहीं करना है, सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ डाल देना है। सारा कुछ डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार जब आप इसको नेक्स्ट करोगे, PDF यहाँ पे इस पर इसमें अपलोड कर दोगे तो नेक्स्ट का बटन आपके आएगा। ये भी आपको कर देना है दोस्तों। शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र अगर आप पर लागू है तो करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इंटर्नशिप ये आपका कोई है नहीं तो आपको इसमें नहीं करना है कुछ भी। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन विवरण ये भी आप देख लेना। और नेक्स्ट दोस्तों आपका जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। अगर बाई चांस आपका कोई गलती हो गई, कोई गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो आप वहाँ पर उसे डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका पहला भी क्लियर हो चुका है स्टेप, सेकंड स्टेप भी आपका क्लियर। अब थर्ड स्टेप आता है दोस्तों आपका एक्सपीरियंस डिटेल का। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और इसके बाद इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने दोस्तों अभी चौथा स्टेप जो है ये ओपन हो जाएगा। यानी कि 3 स्टेप तक अब आपका प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा स्टेप आता है दोस्तों आपका आइडेंटिफिकेशन का। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन में आपका क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। यहाँ आपका फोटो, यहाँ आपके सिग्नेचर। फोटो साइज आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच दोस्तों होने चाहिए। इसके बाद इसको जैसे आप आगे करोगे तो फिर वही आपका दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट बटन आएगा। सेव एंड नेक्स्ट बटन को आपको आगे क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो तो अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये 5 ऑप्शन अब तक, यानी कि आपका ये स्टेप क्लियर, फर्स्ट, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ क्लियर। अब आपके सामने आता है दोस्तों एप्लीकेंट चेकलिस्ट। एप्लीकेंट चेकलिस्ट में आपको करना क्या है, जो भी डिटेल आपसे पूछता है उन पे क्लिक करें, नहीं पूछता है तो आपकी अलाउ नहीं है तो उस पर नो कर दें। अगर बाई चांस गलती से किसी पर टिक हो गया तो उसको दोस्तों डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है।
अगर डिलीट करना है तो आपको क्लियर पर जाना होगा, तो आपके सारे ऑप्शन हट जाएंगे और दोबारा से इनको आपको अच्छे से देख के भर देना है। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका वही इसे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे आप जाते हो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये जितने भी इसमें डिटेल हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर इसमें आ जाएंगी और यहाँ पर दोस्तों आपको इसको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके जो 5 स्टेप है दोस्तों वो क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपका आएगा दोस्तों छठा स्टेप क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है संलग्न अभिलेख विवरण रंगीन मूल प्रति। 2022 में जब यहाँ पर डीवी हुआ था दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया था, उस समय क्या था कि जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट थी उनको फोटो कॉपी करा के नहीं उन पर सिग्नेचर करके आपको अपलोड करने थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर आपको ओरिजिनल ही अपलोड करने हैं। इसमें क्या क्या डिटेल है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आपका नंबर 1 पर आपके संलग्न अभिलेख है, जैसे कि आपके 10th 12th मार्कशीट जो भी आपके है, जारी क्रमांक और दिनांक आपके, संलग्न संख्या, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर बाई चांस कोई फाइल गलती से आपसे दूसरी अपलोड हो जाती है, जैसे मान लो 10th की जगह 12th की मार्कशीट अपलोड हो जाती है, तो उसको आप यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ इसमें आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है दोस्तों। यहाँ पर आपका जारी क्रमांक यानी कि 10वीं की मार्कशीट के ऊपर जो आपके क्रमांक नंबर होते हैं 00 करके नहीं ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, आपने देखा होगा दोस्तों रेड कलर टाइप में लिखा होता है, तो वो यहाँ लिख देना है। और दिनांक यानी कौन से दिन को आपकी मार्कशीट जारी हुई, ये आपको जारी दिनांक मिलेगी दोस्तों आपके नीचे लास्ट में। संलग्न संख्या में यहाँ पर 1 लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके 12वीं डिटेल आ जाएगी। 12वीं डिटेल में वही आपके दोस्तों क्रमांक नंबर, कौन सी तिथि को जारी की गई थी, और यहाँ पर संलग्न संख्या 2, और यहाँ पर PDF अपलोड आपके हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पर BA की डिटेल आपके पास है तो BA डिटेल डालें, अन्यथा आप इसको दोस्तों ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपने MA किया तो MA की डालें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों 5 नंबर पर चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये NOC उनके लिए होती है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है। एक यहाँ पर दोस्तों आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आता है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको इसमें अपलोड कर देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करूँ तो यहाँ आपका क्रमांक नंबर मूल निवास में लिखा होगा, कौन सी तिथि को आपका जारी किया गया था, और यहाँ कितने नंबर पर आ रहा है वो संलग्न संख्या लिख देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें करना है उसका PDF अपलोड, ठीक है। एक आपका जाति प्रमाण पत्र में भी वही आपका प्रोसेस यहाँ रहने वाला है। अब पॉइंट नंबर 9 आता है दोस्तों आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो आपका ऑफलाइन अपलोड होगा, ऑफलाइन बनवा के, और एक दोस्तों आपका ऑनलाइन अपलोड होगा। अगर मैं यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म की बात करता हूँ दोस्तों, तो अटेस्टेशन फॉर्म आपका इस प्रकार से ये होगा, है ना। इसकी भी PDF मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर उपलब्ध करवा रखी है। ध्यान से देना दोस्तों, ये आपको कैपिटल लेटर में भरना है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा और सिग्नेचर के साथ दोस्तों आपके जैसे आधे सिग्नेचर इधर आधे आपके फोटो पर हो जाएगा, लेटेस्ट आपका फोटो हो जाएगा। इसमें आपकी खुद की डिटेल होगी, इसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा, और यहाँ दोस्तों आपका होम एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको होम एड्रेस हो जाएगा। और इसमें आप जैसे कि यहाँ पर एक कह रहा है कि मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग डे प्रेसिडिंग 5 ईयर, ये आपका फ्रॉम कहाँ से कब तक आप रह रहे हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपके फादर्स की डिटेल्स आपके हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपके नेशनलिटी के बारे में हो जाएगा। यहाँ हस्बैंड वाइफ जो भी आपका पूछता है आपसे वो इसमें डिटेल आपको फिल कर देनी है। बाकी अटेस्टेशन का फॉर्म मैंने आपको वीडियो अलग से बना रखा है। अटेस्टेशन फॉर्म का वीडियो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी आपने 15 साल के बाद जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपके 10वीं की डिटेल आपके हो जाएगी, इसमें आपके 12वीं की डिटेल आपके हो जाएगी। इसमें आपका जैसे कि DLED का हो गया, ठीक है। इसमें आपका जैसे मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन करा तो ग्रेजुएशन का हो गया। यहाँ पर आपके स्कूल का एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी स्कूल से की है, स्कूल आपके कौन से गांव में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पिन नंबर क्या है, सारा कुछ, और कब आपने एडमिशन लिया है, कब आपने उसको छोड़ा है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पास्ड, ये आपकी पूरी डिटेल दोस्तों इसमें आपके हो जाएगी। इतना कुछ करने के बाद आपको इसमें आगे करना है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर दोस्तों डेट आपका आ जाएगा, पहले से आपका आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट हो जाएगा, और ये गजिस्ट्रेड ऑफिसर से दोस्तों आपका यहाँ पर सत्यापित होगा। गजिस्ट्रेड ऑफिसर आपकी डिटेल यहाँ पर फिल करेगा और उसमें प्लेस लिखेगा, डेट लिखेगा, और यहाँ पर साथियों वो उसके सिग्नेचर करेगा, सील मोहर लगा के, नहीं आपको रबर स्टाम्प यहाँ लिखा हुआ है वो आपको इसको वेरीफाई करके दे देगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड आपका टीचर हो गया, उससे आप इसे दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद ये आपको ऑफलाइन दोस्तों अपने पास भर के रखना है, और यही आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 9 दे रखा है दोस्तों, इसमें आपका यहाँ पर अपलोड होने वाला है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9 पर दोस्तों यहाँ पर आपका अटेस्टेशन फॉर्म इसमें अपलोड हो जाएगा। जारी करने की दिनांक जिस तिथि को आप इसको बनवा रहे हो वो हो जाएगा, और
यहाँ पर इसमें क्रमांक नंबर में आपका 00 आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को आप इसे बनवा रहे हो वो, और जिसने नंबर पर ये आ रहा है वो, और यहाँ पर दोस्तों आप उसकी फाइल अपलोड कर सकते हैं। ये 2.5 लाख का है प्रमाण पत्र दोस्तों, आप यहाँ पर अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर मांगते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। और ये दोस्तों आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो इस फॉर्मेट में बनेगा, IJK वाले में ना, ठीक है। ओके, 4 पेज का जो आपका बनता है दोस्तों प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो उस फॉर्मेट में आपका बनने वाला है। ये 1 मिनट अभी दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप मैंने लिया है तो इसे देखता हूँ, शायद PDF में अगर मैंने शामिल किया है तो इसे ना, शायद इसे नहीं लिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये IJK प्रमाण पत्र का आपका 4 PDF का बनता है, ठीक भाई। IJK प्रमाण पत्र जो होता है दोस्तों 4 पेज वाला बनेगा, आपको 4 पेज वाला बनवाना है, ठीक है। ओके, अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो बनवाना है, नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कोई डिप्लोमा धारक है तो वो कर देना। स्पोर्ट पर्सन को पॉइंट नंबर 12 में डिटेल अपलोड करनी है। अब आता है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट है हस्तलिखित। इस हस्तलिखित में आपको क्या डालना है? हस्तलिखित में दोस्तों ये मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्यों को स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करे तथा परीक्षा फॉर्म निर्धारित स्थान पर आपको भरना है, ठीक है ना। ये दोस्तों डिटेल आपको अपने ये तो आपको हिंदी में लिखनी है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली हिंदी में लिखनी है डिटेल जो भी आपका है इस प्रकार से इसमें, है ना, ठीक है। सिंपल पेपर पर, A4 साइज पेपर पर। और ये दोस्तों आपको इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको हस्तलिखित नमूना लिखना है। यहाँ आपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है पेज पॉइंट नंबर 13 पर। पॉइंट नंबर 13 पर आप इसे अपलोड कर देना। क्रमांक नंबर कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, डेट आप जिसको इसे बना रहे हो उस समय। अब एक आता है पॉइंट नंबर दोस्तों 14, शपथ पत्र के बारे में। अगर शपथ पत्र के बारे में मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो शपथ पत्र दोस्तों आपका इसमें जो है इस प्रकार का शपथ पत्र होगा साथियों, ये वाला, ठीक है। ये वाला शपथ पत्र आपका यहाँ पर इसमें अपलोड हो जाएगा और ये आपका 10 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें लिखा हुआ है भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में नोटरी से प्रमाणित नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का, ये 10 रुपये के स्टाम्प पर आपका बनने वाला है। इसको आपको बनवा लेना है दोस्तों। जो भी इसमें डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि मैं आपका नाम, जो भी आपकी डिटेल है वो सारा कुछ आपके यहाँ हो जाएगा। आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता, ठीक है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें अपलोड कर देना पॉइंट नंबर 14 पर, ठीक है। ओके, स्टेप 6 में पॉइंट नंबर 14 पर आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसमें आप क्रमांक नंबर 00 कुछ भी लिख सकते हैं और जिस डेट को दोस्तों आप इसे बना रहे हैं वो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी PDF फाइल अपलोड हो जाएगी। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र वैसे तो आपका यहाँ भी आपने अपलोड कर दिया था दोस्तों, ये वाला जाति प्रमाण पत्र, है ना, ये वाला यहाँ भी अपलोड कर दिया था। और यहाँ अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, देखो इसमें लिख रखा है दोस्तों जाति शपथ पत्र। ये जाति शपथ पत्र अगर आपका जैसे कि मान लो मूल जाति प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा पुराना है ना, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आप यहाँ पर दोस्तों इसमें शपथ पत्र लगा सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखा है। वो फॉर्मेट भी आप वहाँ पर देख के नहीं कर सकते हैं। शायद एक बार देख लेता हूँ इस PDF में मैंने उसे शामिल किया है तो, है ना, बाकी आप इसमें नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। ओके, वो भी आपको टेलीग्राम पर मैंने उपलब्ध करवा रखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आता है बच्चों का घोषणा पत्र। अगर आप यहाँ अपलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जब आपका होगा तो वहाँ दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ये भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कहाँ पर होगा। एक आपका दहेज धूम्रपान के लिए निषेध पत्र, ये भी आपको हो जाएगा। और एक पॉइंट नंबर 18 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपको अपलोड करने होंगे। और चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके होंगे दोस्तों वो इस प्रकार से यहाँ पर होने वाले हैं। वो भी मैं आपको जस्ट अभी चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ बताने वाला हूँ। एक बार थोड़ा सा धैर्य रखें दोस्तों। यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपका किस प्रकार से होगा, किस टाइप का होगा, वो भी मैं आपको जस्ट अभी यहाँ बताने वाला हूँ। शायद चरित्र प्रमाण पत्र का भी मैंने इसमें अपलोड शामिल नहीं किया है। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र की जो आपको PDF है वो दोस्तों ऑल टाइम टॉपर्स का जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट अपने हैं वो सभी मैंने साथियों वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रखे हैं ना भाई, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र का भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे आपके और वो रजिस्टर्ड ऑफिसर से दोस्तों सत्यापित आपके होने जरूरी हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19।
अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां से भी आपने बीएसटीसी की है वहां से आपको ये लेना होगा। ठीक है, इसमें क्रमांक नंबर डाल देना, यहाँ कौन सी तिथि को जारी किया गया वो डाल देना, और कितने नंबर पर आप लगा रहे हो, और आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। धोखाधड़ी, ये आपका घोषणा पत्र है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र अगर है तो लगाना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र दोस्तों आप पहले अपलोड कर चुके हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप आयु में छूट ले रहे हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड अगर आपके पास एनसीसी का तो कर सकते हैं, होमगार्ड का कर सकते हैं। और अन्य प्रमाण पत्र में दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर लगा सकते हो, इसमें आपका क्या कहते हैं, रीट वाला। ठीक है ना, रीट वाला दोस्तों आप यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर सकते हो अन्य प्रमाण पत्र में। ठीक है, बाकी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में। ये आपका जैसे दोस्तों छठा स्टेप कंप्लीट होता है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका छठा स्टेप दोस्तों यहाँ क्लिक कंप्लीट हो जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। और इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म अभी आपने पॉइंट नंबर 9 पर अपलोड किया था दोस्तों, उसी की सारी डिटेल आपके यहाँ ऑनलाइन इसमें फिल हो जाएगी। इतना कुछ करने के बाद आपका एक कंप्लीट जो फॉर्म है दोस्तों फिल हो जाएगा, फॉर्म आपका भर जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने ये जो प्रिंट आपका है, आप इसका प्रिंट ले सकते हो अपनी SSO ID पे जाके। नहीं, ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका ये अटेस्टेशन जो फॉर्म, हाँ ये देखो शपथ पत्र, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, अगर जैसे मान लो जिसका जाति प्रमाण पत्र EWS OBC MBC, ठीक है, इनका अगर ज़्यादा पुराना है तो वो इस शपथ पत्र को बनवा सकते हैं स्टाम्प पर। ठीक है, ओके, 50 रुपये के स्टाम्प पर इसको बनवा ले भाई। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो कंप्लीट भरा हुआ स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपका यहाँ आ जाएगा, पूरी डिटेल आपके इसमें हो जाएगी। इसका आपको प्रिंट ले लेना है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपको भरा हुआ स्क्रूटनी फॉर्म आपका मिल जाएगा। इसका प्रिंट आपको ले लेना है। ये आपको दोस्तों ऑफलाइन डीवी के टाइम इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसके बारे में। ये जैसे कि मूल निवासी होने का स्वयं घोषणा पत्र, इसे आप सिंपल पेपर पर बनवा सकते हो A4 साइज पर। ठीक है, इसके अलावा संतान संबंधित, इसे आप स्टाम्प पेपर पर बनवा सकते हो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रखी जानकारी, ये सब जानकारी, ये संतान संबंधित आपका हो गया है। ठीक है, दहेज नहीं लेने देने का आपका हो गया है। ओके, तो कंप्लीट पूरे दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको इसमें करो रखे हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर स्टाम्प पर कौन से बनवाने हैं और सिंपल कौन से बनवाने हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का हो गया, इसके अलावा संतान संबंधित हो गया, दहेज का आपका हो गया। ठीक है, इनको आप बनवा सकते हैं 50 रुपये के स्टाम्प पर। और इसके अलावा जो जैसे कि डिवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं, विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर जो अपना है वो 50 रुपये के स्टाम्प पर वो भी बनवा सकते हैं। बाकी और जो भी आपके बनेंगे जैसे कि मूल निवासी का आपका हो गया है, ठीक है, संविधान की प्रतिनिष्ठा का हो गया, धूम्रपान का हो गया है, आपराधिक प्रकरण का हो गया, ये आप इन्हें सिंपल पेपर पर बनवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट दोस्तों आपकी पूरी जानकारी थी। ये सारे मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर उपलब्ध करवा रखे हैं दोस्तों। और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे ना। बाकी आपको अलग से भी मैं वीडियो डाल दूंगा। कंप्लीट पूरी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आशा उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।